हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहन और आप देख रहे हैं एसपी क्लासेस विजन। आज हम आपको बताएंगे कि बीएसएफ एचसीएम का फिजिकल कैसे क्वालिफाई करें। हालांकि तमाम वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमको ये जानना है कि बीएसएफ एचसीएम का जो फिजिकल है उसको क्वालिफाई कैसे करना है, कैसे हम पेपर क्वालिफाई करेंगे, कैसे टाइपिंग क्वालिफाई करेंगे, कैसे फिजिकल क्वालिफाई करेंगे। जबकि आपका कहीं भी फिजिकल गया हो, लखीमपुर खीरी हो या फिर रोड पर हो, ग्राउंड पर हो, तो आपको करना क्या है। पहले आपको दौड़ बनानी है। कितना? कम से कम 3 किलोमीटर। आपको स्टार्टिंग जो दौड़ का रेशियो है उसको रखना है कम से कम 3 किलोमीटर। उससे कम है, उससे कम रहेगा तो आपका सांस फूलने लगे, तमाम दिक्कतें आएंगी। 3 किलोमीटर आपको रोजाना दौड़ लगाना है, कम से कम 3 किलोमीटर। कम से कम जिसका फिजिकल है 1 महीना पहले उसको 3 किलोमीटर, और जिसका नजदीक है जैसे मान लो 20 दिन आपका फिजिकल बाकी है, तो आपको लगाना है शाम को 1600 मीटर। शाम को 1600 मीटर दौड़ लगानी है, सुबह में 3 किलोमीटर। ये हो गया शाम को। शाम को आपको दौड़ लगानी है 1600 मीटर और सुबह में दौड़ लगानी है कितना? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से होगा क्या? शाम को 1600 मीटर रनिंग मार के आएंगे, खाएंगे पिएंगे और पढ़ाई करेंगे। यदि आप 3 किलोमीटर शाम को दौड़ लगाते हैं, थक जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और ऐसा करने से होगा क्या? पढ़ाई आपकी बर्बाद जाएगी। पढ़ाई बर्बाद जाने का मतलब क्या है? आप फिजिकल तो क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन जाते जाते टाइपिंग तक और पेपर तक छंट जाएंगे। आप इस नौकरी को पाने में असमर्थ हो जाएंगे। इसीलिए करना क्या है? सुबह में हमको 3 किलोमीटर दौड़ लगाना है। कितना? 3 किलोमीटर। और शाम को 1600 मीटर। उसके बाद साथ साथ आपको करना क्या है? टाइपिंग करना है। टाइपिंग कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं, उनके दिमाग में ये चल रहा है कि यार हमारा क्या, हम तो टाइपिंग निकाल ले जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप चाहते हैं टाइपिंग में अच्छे मार्क्स लाना, पास होना, नौकरी को पाना, तो आपको क्या करना होगा? कम से कम 51 WPM तो आपको टाइप करना ही पड़ेगा। 45 51 इतना रहेगा तो आप 35 तक क्वालिफाई कर जाएंगे। 35 WPM तक क्वालिफाई कर जाएंगे। नहीं तो भाई बहुत लोग पढ़े हैं, आपसे 35 कहा गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप 35 टाइप कीजिए। कम से कम 45 या 55 51 तो एग्जॉर्ब चाहिए ही चाहिए। 20 दिन 1600 मीटर मारिए आप शाम को, और 20 दिन 3 किलोमीटर मारिए सुबह को। दावे के साथ कहते हैं अगर फिजिकल क्वालिफाई नहीं हो गया तो फिर बोलिएगा, फिजिकल पक्का क्वालिफाई होगा। और इसके लिए मैं यह नहीं कहता कि मतलब है कोई जादू है, जादू नहीं, मेहनत है। यदि आप फिजिकल के लिए जैसे बिल्कुल लग गए हैं कि नहीं मेरे को फिजिकल निकालना है निकालना है निकालना है निकालना है, तो आपके लिए चाहिएगा, इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए कम से कम 3 किलोमीटर। यदि आप ये चाहते हैं कि यार हो जाएगा, तो मेरे भाई ऐसा मत सोचिए कि हो जाएगा, होने वाला कुछ नहीं है, सब खुद करना पड़ेगा। और पढ़ाई के लिए क्या चाहिए? आप फिजिकल में क्वालिफाई हो गए, अब आपका बचा क्या है? टाइपिंग, जो सबसे ज्यादा जरूरी। टाइपिंग आपको लाना है एक माउस। अपने घर पे लाइए एक माउस, ओटीजी कनेक्टर लाइए। उसके बाद आप घर पे टाइपिंग सीखिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया जब पेपर निकल जाएगा, लास्ट स्टेज रहेगा, उसके बाद टाइपिंग करेंगे, या फिजिकल क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद पेपर की तैयारी करेंगे। तो पेपर क्वालिफाई वही करेगा जो फिजिकल से पहले पढ़ाई कर रहा हो, फिजिकल के बाद नहीं। क्योंकि फिजिकल तो निकल जाएगा, मैक्सिमम 6.5 मिनट का टाइम है, तो कोई भी क्वालिफाई कर लेगा। खाली दौड़ लगाने वाला लड़का होना चाहिए, वजन कम हो जाएगा। लेकिन फंसेगा क्या? टाइपिंग। टाइपिंग फंसेगा, उसके बाद क्या फंसेगा? एग्जाम। उसके बाद फंसेगा आपका एग्जाम। टाइपिंग और एग्जाम महारत इसी में है। जिन लोगों को लगता है कि यार फिजिकल क्वालिफाई करके हम नौकरी ले लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पहले फिजिकल तो है, पहले फिजिकल है, आपको फिजिकल क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद एग्जाम की तैयारी भी आपके सर पे है, टाइपिंग की तैयारी भी आपके सर पे है। तो इसको क्वालिफाई करने के साथ साथ एग्जाम और टाइपिंग दोनों की तैयारी आपको करनी होगी। और आप चाहते हैं कि इसकी सबकी तैयारी एक साथ करें, तो इससे पहले आपको पढ़ाई करना होगा। पढ़ाई के साथ साथ 3 किलोमीटर सुबह, 1600 मीटर शाम को रनिंग मारनी होगी। उसके साथ घर पे आप टाइपिंग कीजिए, एग्जाम की तैयारी कीजिए, तकरीबन 6 से 8 घंटा पढ़ाई कीजिए। क्योंकि जो लोग बोलते हैं कि यार कट ऑफ कम जाएगा, ये जाएगा वो जाएगा, कुछ नहीं। 70-75 से कट ऑफ कभी कम नहीं जाएगा। 1500 मान के चले, 1500 में 1800 मान ले रहे हैं, 1800 वैकेंसी मान लीजिए, तो भैया 1800 फॉर्म कितना फिलअप हुआ है पता नहीं कितना, बहुत ज्यादा फॉर्म फिलअप हुआ है। और आपको करना क्या है? इसी 1800 में से एक सीट आपको लानी है, एक सीट अपने नाम करनी है।
तो पहले भाई फिजिकल तो जरूरी है, उसके साथ एग्जाम जरूरी है, उसके साथ टाइपिंग जरूरी है। सबसे जरूरी है क्या? टाइपिंग, क्योंकि टाइपिंग लास्ट स्टेज होता है, सबसे लास्ट। हाइट कितना? 1.65। आप सबको पता होगा कि जो बंदे आर्मी में नहीं जा पा रहे हैं, अग्निवीर में नहीं जा पा रहे हैं, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। 1.65 हाइट है भाई, हाइट भी कम है और दौड़ भी लगानी है वो भी कम समय में, कम नहीं, उनके लिए ज़्यादा समय है। 65 वालों के लिए वो ज़्यादा समय है। 1.65 जिनकी हाइट है उनको क्या करना है? 1.65 हाइट है तो चलो भाई, अगर पढ़ने लिखने में ठीक है तो फिजिकल क्वालिफाई कर जाएंगे, एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, टाइपिंग में आके फंस जाएंगे। तो जिसका टाइपिंग मजबूत होगा वही एग्जाम क्वालिफाई करके टाइपिंग में जाएगा, टाइपिंग क्वालिफाई करके कहाँ जाएगा? नौकरी करेगा। बेसिक हमको लगता है कि बेसिक सैलरी, आपको यदि इसमें डाउट है तो मैं बता दे रहा हूँ कि इसकी बेसिक सैलरी इस समय जो एसडीएम की नौकरी करेगा उसकी सैलरी होगी 80,000। 80,000 पर मंथ, 80,000 पर मंथ उसकी सैलरी होगी। और जो भी होता है उसमें सब रहेगा। 8 जनरेशन की सैलरी है ये। 1.65 हाइट है इसमें। 1600 मीटर दौड़ का टाइम कितना दिया गया है? 6 मिनट 30 सेकेंड। जनरली ये तो बहुत ज्यादा टाइम है, आर्मी में तो 5 मिनट दिया जाता है, 5 से कम भी होता है। इसीलिए पहले फिजिकल, एग्जाम, टाइपिंग और मेडिकल नॉर्मल होता है। मेडिकल इसमें नॉर्मल होता है, लेकिन आपकी आंखों का रेशियो 6:9 होना चाहिए। ये नहीं कि आप नॉर्मल का मतलब ये नहीं कि जीडी नहीं है तो तब नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, नहीं। आपको मेडिकल की भी तैयारी करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए और इतना ला करके अगर यहाँ आकर आप छट जाएंगे ना तो बहुत दुख होगा मेरे दोस्त। इसीलिए कह रहे हैं कि जिसको जाना है, सबके लिए नहीं, जिसको जाना है कि नहीं मुझे बीएसएफ एसएम की नौकरी लेनी है तो लेनी है, मुझे ये जॉब करनी है तो करनी है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ सबसे ज्यादा जरूरी टाइपिंग, सबसे ज्यादा जरूरी टाइपिंग। एग्जाम भी जरूरी है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन एग्जाम के बाद कोई जरूरी है तो टाइपिंग। इस समय तो फिजिकल चल रहा है और कुछ बोल रहे हैं कि मतलब फिजिकल यहाँ होगा वहां होगा, कुछ नहीं। आप जहां दौड़ लगाते हैं, आप जहां कहीं भी दौड़ते हो, मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं ग्राउंड में, आपकी दौड़ ग्राउंड में हो रही है और आपको रोड मिल गया, तो ग्राउंड वाले भाई कहीं ना कहीं रोड वाला जो सिस्टम है उसको पीछे कर देंगे। क्योंकि ग्राउंड में जो घुमाव होता है, जो मोड़ होता है, उससे बच्चे क्या होते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं कहीं ना कहीं। हम यही ग्राउंड है, यदि ग्राउंड का चक्कर आप लगा रहे हैं और रोड क्या होता है? सीधा सीधा 1600 मीटर मार रहे हैं, यहाँ घूम घूम के बच्चा दौड़ रहा है, तो आप 1600 मीटर अगर 30 सेकेंड मतलब 6 मिनट 30 सेकेंड में लगा रहे हैं तो ग्राउंड वाला आपको पीछे कर सकता है। और चिप लगा रहे हैं, जो चिप की बात कर रहे हैं, तो ऐसा बात नहीं है कि बहुत धांधली हो रही है, बच्चे धक्के दिए जा रहे हैं, कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपके पैर में एक चिप लगाया जाएगा जिसकी जो मैट बिछा रहेगा, उस मैट पे आपको दौड़ लगानी होगी। आपका टाइम तभी स्टार्ट होगा जब आपका पैर उस मैट पे पड़ेगा। यदि आप पीछे हैं तो इससे मतलब नहीं आप किससे पीछे हैं, कितना टाइम मिला है उससे मतलब नहीं। आपका पैर जब मैट पे पड़ेगा, मैट पे पड़ते ही आपका टाइम स्टार्ट। आप दौड़ रहे हैं कि नहीं दौड़ रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए इस पर जाएं तो यानी पहला राउंड थोड़ा हल्का, उसके बाद थोड़ा तेज, उसके बाद थोड़ा तेज, उसके बाद लास्ट राउंड जो है जी जान लगा दें कि मतलब नहीं अब ये लास्ट है, इसको करना है तो करना है, इसको करना है तो करना है बस। इसीलिए अब देखिए, जिसका फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा वो किसके लिए जाएगा? वो एग्जाम के लिए जाएगा। और जिसका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा वो फाइनली जाएगा टाइपिंग के लिए। टाइपिंग क्वालिफाई हो जाएगा, मेडिकल के बाद आपकी नौकरी लग जाएगी। तो इसीलिए ज्यादा क्या है? फिजिकल, एग्जाम, टाइपिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और चाहिए तो कमेंट करें कि हाँ हमको इसकी क्लास दीजिए, हम क्लास आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।